वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे पर्सन। बहुत बच्चों की डिमांड रहती है कि पर्सन हमें समझ नहीं आता है, तो पर्सन आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। पर्सन का डेफिनेशन दूंगा, पर्सन के कितने पार्ट्स होते हैं, उसका यूज कैसे होते हैं ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लें पर्सन। डेफिनेशन देखें, अ पर्सन इज़ द वे, कि पर्सन जो है ना एक तरीका है ऑफ रिफरिंग, यानी किसी चीज़ को बताने की, बोलने की, है ना, किसको, किसी भी लोगों को बात करने की जो तरीका है वो पर्सन है। किसी चीज़ पे टेकिंग पार्ट इन एन इवेंट, किसी विषय पे, किसी घटना पे बात करने की जो तौर तरीके हैं वो जो है पर्सन होता है। ठीक है, जैसे 3 जन हैं, ये कोई बात करने वाला होता है, कोई सुनने वाला होता है, और किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है। यानी कोई इवेंट होता है तो उसके एस्पेक्ट भी अलग अलग होते हैं, बोलने वाले अलग होते हैं, सुनने वाले अलग होते हैं, और जिस इवेंट पे बोला जाता है वो भी अलग होता है। तो यहाँ आप सीधा समझ गए कि पर्सन जो है किसी इवेंट पे बात करने के जो तौर तरीके होते हैं वो पर्सन कहलाते हैं ना। टेकिंग पार्ट, किसी इवेंट में भाग लेने और बोलने सुनने के जो तौर तरीके होते हैं वो इवेंट कहलाता है, पर्सन कहलाता है। अब देखो पर्सन के 3 पार्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। आपने इसको समझा होगा। अब हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से डेफिनेशन। देखो फर्स्ट पर्सन पहले हम लोग लेते हैं उत्तम पुरुष। यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन, रेफरिंग टू द पर्सन स्पीकिंग। ये फर्स्ट पर्सन जो है उन लोगों के लिए यूज होता है जो बोल रहा होता है। इवेंट के लिए किसी आदमी को बोलने के लिए होना चाहिए, जो बोलता है किसी इवेंट पे वो क्या कहलाता है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। रेफरिंग टू द पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन उनको कहा जाता है जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है, यानी सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यूँ कह सकते हैं। देखो इसका केस भी अलग अलग है, फर्स्ट पर्सन के केस भी अलग अलग हैं, जैसे आपका नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे बता दूँ कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो होते हैं आई और वी। ठीक है, आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब देखो नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो है आई और वी में सब्जेक्ट है आई, और सब्जेक्ट है आई, लेकिन ये सिंगुलर आई है, और इसका प्लूरल क्या है, वी। यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे आई और वी को, तो आई जो है सिंगुलर होता है और वी जो है प्लूरल होता है। वहीं पे पोसेसिव यानी अधिकार दिखाने के लिए बोध करते हैं, तो आई का जो है सिंगुलर रूप होता है माई और माइन, और वहीं पे प्लूरल फॉर्म का जो पोजीशन होता है वो आवर और आवर्स होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में आप आई और वी का प्रयोग करेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, वी का ऑब्जेक्ट होगा अस। ठीक है, चलिए अब देखो मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। आई हैव लॉस्ट माई पेन। देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे माई, दैट श्याम हैज़ गिवन टू मी। यहाँ पे देखो आई जो है ये सब्जेक्ट है, माई जो है ये पोसेशन है, और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे सब्जेक्ट के रूप में आई, पोसेशन के रूप में माई या माइन होता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में मी होता है। तीनों सेंटेंस में यहाँ पे दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए हो। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने उस कलम को खो दिया है। दैट श्याम हैज़ गिवन टू मी, जो श्याम ने मुझे दिया था। सब्जेक्ट, पोसेशन, ऑब्जेक्ट तीनों यहाँ पे आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग देखेंगे सेकंड पर्सन। देख लो सेकंड पर्सन, जिसका हिंदी में आप देखेंगे तो मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू, यानी ये उन लोगों के लिए यूज होता है जिसको बोला जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि जिसको जो सुनता है, सुनने वालों को भी सेकंड पर्सन कहते हैं, या जिसको बोला जा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं जिसको बोल रहा हूँ वो सेकंड पर्सन है। मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सब सेकंड पर्सन है, या आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है। ठीक है, कॉल्ड सेकंड पर्सन। जो सुनता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, या जिसको बोला, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन है, आप सुन रहे हैं, दोनों चीज़ें हो गई। देखो सेकंड पर्सन जो है ना, सेकंड पर्सन हाँ यू, सेकंड पर्सन यू होता है। इसका भी आपको बता देता हूँ, इसका जो केस होता है
नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव का मतलब हो जाता है सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। पॉजेसिव, पॉजेसिव केस में इसका योर होता है सिंगुलर पार्ट, और प्लूरल पार्ट भी योर होता है या योर्स होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में यू और यू होता है दोनों साइड, सिंगुलर और प्लूरल। देखो, यू हैव लॉस्ट योर बुक, तुमने अपनी किताब खो दी है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है और यहाँ पे पोजेसन है। पोजेसन का मतलब होता है अधिकार दिखाने के लिए इस किताब पर अधिकार है। सी हैज़ चीटेड यू, देखो यहाँ पे सी जो है सब्जेक्ट है, लेकिन ये थर्ड पर्सन का है। यहाँ पे देखो आपको बता रहा हूँ कि यू जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दिस इज़ योर्स, यह तुम्हारी है, यहाँ पे भी अधिकार दिखाने के लिए पोजेसन का प्रयोग हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन भी आपको समझा देता हूँ। थर्ड पर्सन, जिसको आप हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं, रेफरिंग टू द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, ये उन लोगों के लिए या उन चीज़ों के लिए यूज होता है जिसके बारे में बोला जा रहा है। स्पोकन अबाउट का मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? कॉल थर्ड पर्सन, इसे ही थर्ड पर्सन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ। नॉमिनेटिव केस मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में देखो ही, सी, इट हो जाएगा सिंगुलर में, और इसका प्लूरल हो जाएगा दे, ठीक है, इसका प्लूरल हो जाएगा दे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि इसका पोसेशन यूज करें अधिकार दिखाने के लिए, तो ही का हिज, सी का हर और इट का हर, यहाँ पे हर्स होगा, हर्स, हाँ, हिज, हर, हर्स और इट का इट्स। अब इसका जो है प्लूरल फॉर्म होता है देयर या देयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट, यदि देखें तो हिम, हर, इट, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, ठीक है। तो इस तरह से आप पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।